राधे राधा। तो जैसे कि हमने अभी तक जाना कि कद्रू ने अपने पुत्रों को श्राप दिया कि वो जन्मेजय जी के सर्प सत्र में जल के भस्म हो जाएंगे और विंता से छल से वो शर्त जीती। अब कुछ समय बीत जाने के पूर्व विंता का दूसरा पुत्र भी अंडा फोड़ के खुद से जन्म ले लेता है और वो दूसरा पुत्र और कोई ही नहीं परंतु स्वयं विष्णु जी के वाहन गरुण देव जी होते हैं। और गरुण देव जी इतने बलशाली और इतने तेजस्वी होते हैं कि जन्म लेते ही वो एक ऊंची छलांग लगाते हैं और आकाश में बहुत दूर तक बहुत तेज और बहुत गति के साथ उड़ते हैं। अब इसके पश्चात कुछ समय पूर्व की बात है कि गरुण देव अपनी माता के दासित्व को ना देखने के कारण सर्पों से पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे वो उस दासित्व से अपनी माता को फ्री कर सके। तब सर्प कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए अमृत का पात्र ले आओ तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को इस दासित्व से मुक्त कर देंगे। और इसके पश्चात ही गरुण देव अपनी माता के दासित्व को मुक्त करने के लिए अमृत पात्र को लाने की यात्रा शुरू करते हैं। अब जब देवताओं को पता चलता है कि गरुण देव वो अमृत पात्र लेने के लिए आ रहे हैं तो वो अमृत पात्र की रक्षा को बहुत बढ़ा देते हैं और खुद भी उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं। परंतु गरुण देव अत्यंत ही बलशाली अत्यंत ही तेजस्वी थे। वो आते हैं अपने बल से देवताओं को और उनके सारे चक्रव्यूह को तोड़कर अमृत पात्र ले जाते हैं। अब विष्णु जी देखते हैं कि गरुण देव बहुत ही लॉयल और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बिना खुद अमृत का ग्रहण करे उस अमृत पात्र को सर्पों के पास ले जा रहे हैं और तो खुश होकर वो गरुण देव के पास प्रस्तुत होकर उन्हें वरदान मांगने की इच्छा प्रकट करते हैं। और तभी गरुण देव विष्णु जी से वरदान मांगते हैं कि पहले तो वो विष्णु जी की ध्वजा में अपना स्थान मांगते हैं, दूसरा कि वो बिना अमृत पान करे ही अजर और अमर दैट इज़ इमॉर्टल हो जाएं। और विष्णु जी उनको ये दोनों वरदान दे देते हैं। अब इसके पश्चात गरुण जी भी कहते हैं कि विष्णु जी आप भी मुझसे एक वरदान मांगे। तब विष्णु जी गरुण देव को अपना वाहन बनाते हैं और इसी प्रकार गरुण देव उनके वाहन के रूप में जाने जाते हैं। अब कुछ देर के पूर्व जब इंद्रदेव की आंखें खुलती हैं तो वो अपने वज्र से गरुण देव पर प्रहार करते हैं ताकि वो अमृत पात्र को ले जाने से रुक जाएं। परंतु गरुण देव इतने बलशाली होते हैं कि वो इंद्र के वज्र का प्रहार भी सहन कर लेते हैं, बस उसके मान को रखने के लिए अपना एक पंख काट के गिरा देते हैं। और इसको देखने के बाद इंद्रदेव को रियलाइज़ होता है कि गरुण देव तो अत्यंत ही बलशाली है और उनसे लड़ाई करने से अच्छा यही होगा कि उनसे प्रेम और मित्रता के साथ ये अमृत का पात्र वापस मांगा जाए। और वो डिसाइड करते हैं कि गरुण देव को अपना मित्र बना लेंगे। अब इंद्रदेव उन्हें मित्र बनाने के बाद कहते हैं कि गरुण देव मुझसे एक वर मांगिए। और गरुण देव जो कि उन सर्प पुत्रों से बहुत ही घृणा करते थे ये वर मांगते हैं कि सर्पों को ही अपना खाना बनाऊं, उन्हें ही खाऊं। और इंद्रदेव द्वारा गरुण देव को ये वर मिलता है कि वो सर्पों को अपना भोजन बनाएंगे, उन्हें ही खाएंगे। अब मित्र बनाने के बाद इंद्रदेव कहते हैं कि गरुण देव कृपया कर मुझे ये अमृत का पात्र वापस दे दीजिए। तब गरुण देव कहते हैं कि मैं ये अमृत का पात्र खाली लेकर जा रहा हूँ और जब मैं उस पात्र को रख दूंगा तो आप आके उस अमृत पात्र को ले जाना। अब गरुण देव वो अमृत पात्र सर्पों के पास ले जाते हैं और सर्पों को दिखाकर कहते हैं कि लो मैं ले आया ये अमृत का पात्र, अब मैं और मेरी माता इस दासित्व से मुक्त हुए। और कहते हैं कि तुम ये अमृत पात्र का पान तभी कर पाओगे जब तुम स्नान आदि कर शुद्ध हो जाओगे। और वो सर्प जब स्नान करने चले जाते हैं तो इंद्रदेव आते हैं और उस अमृत पात्र को ले जाते हैं। अब सर्प जब स्नान करके वापस आते हैं और देखते हैं कि उस स्थान पर तो अमृत पात्र ही नहीं रखा है तो उन्हें पता चलता है कि गरुण देव ने उनके साथ छल किया। और फिर जो होता है उसे जानने के लिए रीड द कैप्शन, क्योंकि उस कैप्शन को पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि गलत कर्मों का गलत ही फल मिलता है। जैसे कि सर्पों ने छल कपट से विंता को दासी बनाया था, वैसे ही छल कपट से सर्पों को क्या फल भोगना पड़ा। तो कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि अगर आप आज गलत करेंगे तो कल आपको भी गलत ही भोगना पड़ेगा। धन्यवाद। राधे राधा। सर्पों की ये कहानी अभी पूर्ण नहीं हुई है। अब हम जानेंगे कि कैसे सर्पों ने अपनी माता से मिले श्राप का रास्ता निकाला और सर्प योनि को जलकर भस्म होने से बचाया।